हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अपनी 9th क्लास की मैथ्स लेके चल रहे हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर 2.3 कर रहे हैं। जिससे से प्रीवियस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के 2.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि गिवन पॉलिनोमियल का कोई हम फैक्टर है उसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। उसमें हम क्या करते थे, गिवन वैल्यू में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखकर, और अगर हमारा आंसर 0 हमें मिल जाता था तो वो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता था। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। तो हमने इस तरीके से इसके क्वेश्चन स्टार्टिंग के किए हुए थे। बाद में लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी फैक्टराइज करने की, कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और आगे और अच्छे से और प्रैक्टिस करते हैं और जानते कि ये कैसे होगा, तो वो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं अब हम। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं, कल हमने जो किया था, एक था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको नोट डाउन करने के चक्कर में इसका एक जो साइन था वो गलत हो गया था। उसकी वजह से जो हमारा आंसर आया था कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है, वो साइन की गड़बड़ी की वजह से आया था। बल्कि अगर अब आज हम इसको करते हैं, उसमें दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x और -1 ये था, और यहाँ पर गलती से साइन चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आ रहा था वो ये था कि इसका फैक्टर नहीं है, gx px का फैक्टर नहीं है। और उसमें हमें x+1 बोला गया था। तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ -1 पुट करती हूँ, वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये -1 आएगा, इससे कि ये -2 बनेगा, ये +1 आएगा, इससे ये -1 बनेगा, -2 बनेगा और ये -1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओके, ये वाला, हाँ ये +2 बनने वाला है। और ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अभी भी साइन की कुछ गड़बड़ है। 2x+1 यहाँ पे फिर से यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इस वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा, और इस वजह से ये 2 से 2 कैंसिल, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल। यहाँ हमें 0 मिल रहा है इसका आंसर, इस वजह से ये कहा जाएगा हैंस प्रूव gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसका ये था। ये कल भी यही साइन की गड़बड़ी हुई थी, इस वजह से हमारा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में भी करा जाए, साइन के हिसाब से भी अगर करा जाए, तो क्वेश्चन के आंसर में कोई गलती नहीं थी। कि मतलब अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर नहीं है। अब साइन की वजह से पूरा पॉलिनोमियल ही चेंज हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फैक्टर है। बस इतना हुआ था। अब आगे हम देखते हैं क्या होगा इसमें। हाँ, कि हम कोई भी गिवन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है, उसके फैक्टर्स कैसे करते हैं। वैसे कल इसके बारे में हमने जाना था कि हम मिड टर्म को स्प्लिट करके कोई भी फैक्टर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि हम उसमें फैक्टर किसके करें और मिड टर्म को स्प्लिट किस तरीके से उसको स्प्लिट या डिवाइड करके करें, वो हम करते हैं आगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। चलो नेक्स्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होता है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2x² + 7x + 3। 2x² 7x + 3, हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मैंने बताया था मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स में करके मल्टीप्लाई में साइन आके तब इसके दो, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टुकड़े हो सकते हैं, यानी 2 ही इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। करना शुरू करते हैं इसको। हमें क्या, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें इसमें वैल्यूज़ निकालनी होती हैं a, b एंड c। ये 3 वैल्यूज़ इसमें हमें देखनी होती हैं। और इन 3 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमारे यहाँ पे a जो है वो 2 है, b जो है वो 7 है
एंड सी जो है वो हमारा 3 है। ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करते हैं तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें फैक्टर किसके करने हैं, फैक्टर किस तरीके से करूं या मिड टर्म को स्प्लिट कैसे करूं, क्योंकि 7 है, मिड टर्म 2 टुकड़ों में कैसे भी स्प्लिट हो सकती, 6 + 1 लिख लो, 2 + 5 लिख लो, 3 + 4 लिख लो, ऐसे हो सकता है ना। बट यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं a × c से जो हमारा नंबर आता है, फिर b को उसमें स्प्लिट करते हैं हम। a × c का मतलब 2 × 3 = 6 एंड b कितना है 7। और ये ध्यान रखना ये दोनों ही चीज प्लस में आई है, क्योंकि कोई माइनस का साइन नहीं था, प्लस में ही आई है। अब हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, करना क्या है कि मैं 6 के ऐसे फैक्टर करूं, फैक्टर इसके करने होते हैं जो a × c करके हमें मिलता है उसके फैक्टर करने होते हैं, और फैक्टर कुछ इस तरीके से करने होते हैं कि हमें b मिल जाए। मीन्स मैं 6 के ऐसे फैक्टर करूं कि मुझे प्लस करके 7 मिल जाए। 6 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए। इजीली हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 6 को 6 × 1 में स्प्लिट कर दूं तो मुझे 6 1 = 6, इसके 2 फैक्टर बन गए हैं। और अगर मैं इसको प्लस करूं, 6 में 1 प्लस करा तो ये 7 बन जाएगा। इस तरीके से मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। 2x², 7x को लिखा मैंने 6x प्लस में 1x। 1x का अगर 1x जहाँ 1 होता है वहाँ पर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, +3। ओके, अब हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या कॉमन लेना स्टार्ट करना है, इन 2 टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में। यहाँ पर जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो हम कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो दोनों में हो। अगर मान लो मैं x की 2 पावर कॉमन ले ली तो यहाँ तो सिर्फ एक ही है ना, एक इसमें भी एक इसमें भी, इसलिए यहाँ दोनों बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। ठीक है ना, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके देखो यही मिल जाएगा हमें, 2x की मल्टीप्लाई बाय 2x² और 2x की मल्टीप्लाई बाय 6x, इस तरीके से। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x और 3 में, नथिंग। कल भी हमारी यही कंडीशन बनी थी कि जो लास्ट के 2 टर्म्स थे उसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ 1 तो हमेशा ही कॉमन रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन तो यहाँ आएगा ही आएगा, 1 कॉमन होगा और x + 3, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्या, अब हमारे पास फिर से 2 टर्म्स आ गई हैं, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें भी x + 3 है, इसमें भी x + 3 है, तो x + 3 को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ कितना बचा, इस वाली टर्म में 2x और यहाँ इस वाली टर्म में बचा 1। इस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 2x² + 7x + 3 के, वो बनेंगे हमारे x + 3 एंड 2x + 1। इस तरीके से हमारे इसके ये फैक्टर बनने वाले हैं। ठीक है, ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट होता है। बस हमें ये वाली चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे हमें किस चीज़ के फैक्टर करने हैं और कैसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। ये 2 चीज़ आने के बाद पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² + 5x - 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब की बार थोड़ा माइनस का भी इसमें साइन आया है, तो चलो उसको लेके चलते कि उसका क्या करना होता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। फिर से वही, सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करने होते हैं a, b एंड c। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने होते हैं हमें इसमें। और क्या निकालना होता है, a, b, c फाइंड आउट करने के बाद जिसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी a × c एंड b। जहाँ पर जो हमारा a है वो 6 है और c कितना है, -6। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा a × c बनेगा वो बनेगा -33।
6। b कितना है? b है हमारा 5। अब क्या करना है हमें? 36 a इंटू सी हमारा 36 आया है, तो अब हमें क्या करना है? इस 36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हमें माइनस करने के बाद इसके साइन से पता चलता है कि हमें कोई भी जो स्प्लिट हम करेंगे उसमें प्लस करना है या माइनस, कि हमें माइनस करने के बाद प्लस के 5 मिल जाएं। कि अगर हम दो टर्म्स को माइनस करें और हमें प्लस का नंबर मिले, तो कहने का मतलब कोई भी बड़ी टर्म जो होगी वो प्लस में होगी, छोटी टर्म माइनस में होगी, तभी हमें प्लस का नंबर गेट मिलेगा मतलब। तो 36 के इस तरीके से मैं फैक्टर कर लूँ, अगर एक बार कोशिश करते हैं। चलो 18, 9, 3 एंड 3, इस तरीके से हमारे पास ये इसके फैक्टर आए हैं 36 के। 2 2s 4, 3s 12 एंड 12 3s 36। 4 टर्म्स आए, 4 फैक्टर आए हैं, बट हमें तो दो में ही स्प्लिट करना है। 36 आना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि मैं इनमें से कैसे भी इनको लिख लूँ, मल्टीप्लाई करके आना ही 36 है, क्योंकि ये है ही फैक्टर 36 के। तो बस अब हमारा क्या काम रह जाता है इनसे, कि हमें इन्हें कुछ इस तरीके से बनाना है कि मुझे 5 मिल जाए। ठीक है, दो टर्म्स को लेते हुए हमें 5 मिल जाए। देखो 4 एंड 9, दो नंबर्स हमें यहां मिल गए, 4 एंड 9। दोनों के बीच में अगर मैं ऑपरेशन करना चाहूं, माइनस करके मुझे प्लस के 5 मिल जाएंगे, यानी अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं तो मुझे प्लस के 5 मिलेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, 9 4s 36 होते हैं। इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स में से हमने 2 टर्म्स में से फाइंड आउट करी, और मैंने इस 5x को मैं 9x माइनस 4x करके स्प्लिट करा है मैंने। मीन्स 6x स्क्वायर, इस 5x को मैंने लिखा है 9x माइनस 4x, ओके, माइनस 6। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। अब ये 2 और ये 2 टर्म्स, इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेना, यहाँ 6x स्क्वायर है, 9x है, दोनों ही फैक्टर्स जो हैं दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना 2x प्लस में 3, ओके। ये इसका हुआ, ये वाला साइन यहीं रहता है यहाँ पर, ठीक, ये वाला साइन। अब क्योंकि अब हमें 4x और 6 में से माइनस क्या कहते हैं कॉमन लेना है, 4 और 6 दोनों ही 2 के मल्टीपल्स है, यानी 2 इनमें कॉमन है, तो मैं 2 बाहर निकाल लेती हूँ अगर यहाँ से। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यह माइनस था, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन हुआ है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स क्योंकि ये 4x था तो ये माइनस में था, अब ये अंदर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, जब मैंने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2x, यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आएगा, और यहाँ बचेगा 3। ये इसकी वजह से होता है कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ओपन करो चाहे उसको क्लोज करना शुरू करो, साइंस हमेशा चेंज होते हैं उसके, ब्रैकेट से बाहर वाले, अगर माइनस हो तो। अब मेरे पास फिर से 2 टर्म बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों में ही, और देखो हमेशा क्वेश्चन का ये देख लिया करो कि ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो हम ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फैक्टर्स को लेके। अगर ये सही नहीं है तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है, फिर दोबारा से एक बार चेक करो कि क्या हमने फैक्टर सही करे हैं, या हमने इसको स्प्लिट सही करा है, या हमने a इंटू सी या b में प्लस या माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, बस इस वजह से होता है, ये कुछ नहीं होता। और बाकी तो अब हमारे पास 2x प्लस 3 बाहर कॉमन है, यहाँ बचा 3x और ये बचा यहाँ पे 2। तो इस तरीके से जो अब हमारे फैक्टर्स बने हैं इसके, वो बने हैं 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। इस तरीके से हमारे फैक्टर बनने शुरू हुए हैं।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस ट्रिक का ज़रूर ध्यान रखना कि हमें कैसे पता चलता है कि हम यहाँ पे इसको माइनस करके लिखें या प्लस करके, वो हमें इस निशान से पता चलता है और यहाँ से पता चलता है कि करना क्या है। हमें नंबर्स को माइनस करना है जिससे हमें प्लस के 5 मिल जाए, बस इतना। A इंटू सी के साइन से हमें पता चलता है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। B के साइन से हमें पता चलता है कि हमें चाहिए क्या, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ होता है, क्योंकि हम उसी को ही स्प्लिट करके लिखते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी क्यूबिकल इक्वेशंस शुरू हो जाएंगी, उसमें ना थोड़ी सी लेंदी होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सारी जगह माइनस माइनस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर, लेकिन अगर इसे ध्यान से करा जाए और बहुत अच्छे से करा जाए तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। वही फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले a इंटू सी, क्योंकि हमें फैक्टर करने होते हैं इस तरीके से कि हमें मिड टर्म स्प्लिट करके हम लिख सकें। a इंटू सी का मतलब a इसमें ये है 3 और c पता है ना हमारा कांस्टेंट लास्ट वाला टर्म होता है, वो ये होता है 3 इंटू 4 यानी 12 एंड सॉरी 4 जो c जो है हमारा माइनस में है -4, तो हमारा ये आएगा -12, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा b कितना है, वो है -1, ठीक है। अब देखो हमारी क्या कंडीशन बन रही है, ये वर्डिंग पे ध्यान दिया करो कि इसको हम कैसे करना है और आराम से समझ, हो सके तो इसको रिपीट कर लेना मेरे साथ, कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन्हें माइनस करने के बाद मुझे माइनस का 1 मिल जाए, ठीक है। हमें -12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसे माइनस करने के बाद, यानी 12 के ऐसे फैक्टर उन्हें माइनस करने के बाद माइनस का 1 मिले, ठीक है। यानी एक बात तो तय है कि हमें माइनस करना है उन्हें, और दूसरी बात हमें माइनस का ही 1 चाहिए, यानी कि कोई जो पेयर बनेगा उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वो माइनस में होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो प्लस में होगा, तभी हमारे प्लस और माइनस माइनस बनते हैं और हमें माइनस का ही साइन मिलता है। 12 के फैक्टर करने हैं ना, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स करके देखो ऐसे 2 6 are 2 3 are and 3। मल्टीप्लाई तो आप इन्हें कैसे भी कर लो, 12 भी आना है, बस इस तरीके से बनाओ कि इन जो दो टर्म बने उन्हें माइनस करके 1 मिल जाए, ठीक है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 ही आता है, यानी 2 2 are 4, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 2 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं इसके 12 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए तो हम माइनस का 4 साथ में लेंगे, ठीक है। -4x + 3x, इस तरीके से इसका फैक्टर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें -1 चाहिए। माइनस का 4x बड़ा है, प्लस का 3x छोटा है। दोनों को अगर हम करें, देखो प्लस और माइनस माइनस ही हो रहा है, क्योंकि हमें माइनस ही करना था तो माइनस ही हो रहा है, और हमें माइनस का 1 चाहिए था तो हमें माइनस का 1 ही मिलेगा, ठीक है। -4, दोनों में से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो 3x स्क्वायर -4x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पे बचा 3x -4, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, 3x -4, फिर से 3x -4 कॉमन एंड x + 1 यहाँ पर रिमेनिंग। इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मेन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि हम किसके फैक्टर करें और उसको फैक्टर करने के बाद मिड टर्म में कैसे स्प्लिट करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका भी है। और ये मिड टर्म स्प्लिट इसको कहते हैं मेथड, मिड टर्म स्प्लिट मेथड।
तो इस तरीके से ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं ये, चलो ठीक है, इसको यहीं तक ही रखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें अब क्यूबिकल जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं हम उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से फैक्टराइज करना सीखा। गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, बस a इंटू सी और b, इन चीज़ को ध्यान में रखते हो अगर आप फैक्टर करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छे से आपको स्प्लिट करना आ जाएगा मिड टर्म को और उसके फैक्टर करने भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।